पटना की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। भाजपा, राजद और जनसुराज पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में हैं। यह सीट लंबे समय से भाजपा का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने के कारण चुनाव दिलचस्प हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भी जातीय समीकरण निर्णायक होगा और विकास और नए राजनीतिक प्रयोग चुनाव की दिशा बदल देंगे। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पिछले करीब 45 वर्षों से भाजपा के प्रभाव में रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन लगातार 5 बार यहां से विधायक रहे, जबकि उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी 5 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भाजपा की लगातार जीत के पीछे संगठन के साथ साथ मजबूत सामाजिक समीकरण भी अहम रहे हैं। भाजपा को परंपरागत रूप से सवर्ण और वैश्य मतदाताओं का समर्थन मिलता रहा है। वही एनडीए के सहयोगी दलों के जरिए कुर्मी, कोयरी, अति पिछड़ा, दलित और कुशवाहा वोट बैंक भी पार्टी के पक्ष में जुड़ता रहा है। यही समीकरण भाजपा की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। राजद इस बार भी अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव वोट बैंक पर भरोसा कर रही है। साथ ही पार्टी ने वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाकर सामाजिक आधार बढ़ाने की कोशिश की है। राजद का दावा है कि पिछले कई वर्षों से एक ही पार्टी और परिवार के प्रतिनिधित्व के बावजूद क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हुआ। पार्टी का कहना है कि जनता बदलाव चाहती है और रेखा गुप्ता को विभिन्न वर्गों का समर्थन मिल रहा है। हालांकि 40% वोट ही मिले थे। ऐसे में राजद के सामने अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ नए मतदाताओं को जोड़ने की चुनौती है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार के रूप में लंबे अनुभव के बाद अब वे अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता की परीक्षा दे रहे हैं। प्रशांत किशोर भाजपा और राजद दोनों से अलग एक नए विकल्प के रूप में खुद को पेश कर रहे हैं। उनका फोकस उन मतदाताओं पर है जो पारंपरिक राजनीति से अलग बदलाव चाहते हैं। वे विकास, शिक्षा, रोजगार और बेहतर शासन को चुनाव का मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। भाजपा का दावा है कि बांकीपुर पूरी तरह शहरी सीट है, जहां मतदाता जाति से अधिक विकास को प्राथमिकता देते हैं। पार्टी के अनुसार क्षेत्र में सड़क, बिजली, जल निकासी, पेयजल, ट्रैफिक प्रबंधन और अन्य आधारभूत सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर काम हुआ है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पिछले कुछ समय में लगभग 785 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और 292 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास भी किया जा चुका है। दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि विकास के दावे जमीन पर पूरी तरह दिखाई नहीं देते हैं और कई स्थानीय समस्याएं अब भी बरकरार हैं। बांकीपुर में कायस्थ समुदाय की मजबूत उपस्थिति मानी जाती है। इसके अलावा वैश्य, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी, कुशवाहा, दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम और यादव मतदाता भी चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। भाजपा को सवर्ण वोटों पर भरोसा है, जबकि राजद एमवाई समीकरण और वैश्य उम्मीदवार के सहारे मुकाबला मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रशांत किशोर उन मतदाताओं को साधना चाहते हैं जो दोनों प्रमुख दलों से अलग विकल्प तलाश रहे हैं। भाजपा के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उम्मीदवार बदलने के बाद पार्टी संगठन और विकास कार्यों के भरोसे चुनाव लड़ रही है। राजद के लिए यह शहरी क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का अवसर है। वहीं प्रशांत किशोर के लिए यह चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य की पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार मुकाबला पहले की तुलना में कहीं अधिक रोचक है। यदि जातीय ध्रुवीकरण होता है तो पारंपरिक दलों को फायदा मिल सकता है, लेकिन यदि विकास, स्थानीय मुद्दे और बदलाव की राजनीति हवा करेगी तो चुनावी परिणाम चौंका भी सकते हैं। अब यह फैसला बांकीपुर की जनता के हाथ में है। वह परंपरागत राजनीतिक समीकरणों को आगे बढ़ाती है या किसी नए राजनीतिक प्रयोग पर भरोसा जताती है। यही कारण है कि यह उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक दिशा की भी अहम परीक्षा माना जा रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।